आज हम बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर और इस बात को भी समझेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन किन किन हालातों में कोर्ट द्वारा मानी जा सकती है अगर वो उस तथ्य को कोरोबोरेट नहीं करती जिसके चार्जेस जो हैं वो अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत ही अहम फैसले में जो जनवरी 2026 में मिति 15/1/2026 में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस समन लाल क्रिमिनल अपील नंबर 430 ऑफ 2018 में पास की गई है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें एविडेंस एक्ट की धारा 32 जो है वो डिस्प्यूट में थी और इसी के ऊपर फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना था कि डेक्लरेशन डाइंग डिक्लेरेशन अगर इन कोलैबोरेशन विद मेन इंस्टेंस नहीं है तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो पारित की हैं इस जजमेंट के राही इस जजमेंट के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि किन किन हालातों में अभियुक्त के खिलाफ मरने वाले की डेक्लरेशन या बोले लास्ट स्टेटमेंट जो है उसकी डाइंग डेक्लरेशन मानी जाएगी अगर वो कोरोबोरेट नहीं भी करती तो इंस्टेंस। तो इस दी हुई गाइडलाइन के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर डेक्लरेशन जो भी डिसीज ने दी है और वो बिल्कुल सच है और उसके द्वारा अपनी मर्जी से दी गई है तो वो कन्विक्शन यानी कि अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए काफी होगी, चाहे वो असल हालातों को कोरोबोरेट ना भी करती हो तब भी। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट को इस बात को तस्दीक करना होगा और इस बात की जानकारी के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करना होगा बहुत केयरफुली और ये बात तय करनी होगी कि जो भी डेक्लरेशन मरने वाले के द्वारा दी गई है वो बिना किसी टॉर्चर के है, बिना किसी दबाव के है और वो इमेजिनरी यानी उसके ख्याली पुलाव के ऊपर नहीं है और वो इस बात का हक रखता है कि वो मरते हुए भी मारने वालों को पहचान सकता था और उनके बारे में जानकारी देने में और देने की स्थिति में था। हाँ, अगर उसकी स्टेटमेंट को उसकी दी हुई डेक्लरेशन में किसी भी तरह का कोई भी सस्पिशन कोर्ट को नजर आता है तो वो उस डाइंग डेक्लरेशन के ऊपर एक्ट करने की पाबंद नहीं है और कोर्ट को ये भी तय करना होगा कि जो मरने वाला था वो अनकॉन्शियस नहीं था और वो इस हालात में नहीं था कि वो स्टेटमेंट डाइंग डेक्लरेशन नहीं दे सकता था। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइन दी कि अगर सिर्फ और सिर्फ डाइंग डेक्लरेशन डिटेल ऑफ अक्रेंस या आप ये बोलो कि घटना की बहुत बारीक जानकारी ना देती हो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से दी हुई डाइंग डेक्लरेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसी तरह अगर ये कहा जाए कि मरने वाले ने पूरी डिटेल्ड डेक्लरेशन नहीं दी और एक बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट अभियुक्त के खिलाफ देते हुए वो मर गया है, तब कोर्ट उस डेक्लरेशन को डाइंग डेक्लरेशन मानेगी जिसमें चाहे दी हुई स्टेटमेंट या डेक्लरेशन छोटी हो पर प्रिसाइज हो और सीधा सीधा अभियुक्त द्वारा की हुई उस क्रिमिनल घटना को साबित करने के लिए सफिशिएंट हो, तब कोर्ट उसके द्वारा दी हुई संक्षिप्त स्टेटमेंट को भी इग्नोर नहीं करेगी अगर वो स्टेटमेंट सत्य के ऊपर आधारित है। और कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि मरने वाला जिसने ये स्टेटमेंट दी है वो फिट कंडीशन में था कि वो डाइंग डेक्लरेशन
कर सके और उसका दिमागी संतुलन ठीक था। दूसरा कि अगर प्रोसिक्यूशन का वर्षन थोड़ा बहुत उस दी हुई कंप्लेंट से बदल भी जाता है, पर मरने वाले की दी हुई स्टेटमेंट इस बात की तरफ सीधा इशारा करती है कि यही वो व्यक्ति है जो उसके मरने का कारण है, तो कोर्ट उसकी डेक्लेरेशन को, चाहे वो संक्षिप्त भी होगी, डाइंग डेक्लेरेशन मानेगी और अभियुक्त को बनती सजा सुनाने का प्रावधान इस जजमेंट में दिया गया है। आप इसकी आगे की जानकारी के लिए मेरे को डीएम कर सकते हैं।